Good morning. I'm Dr. Rekha Agarwal, obstetrician and gynecologist in Indore. I'm director of Medistra Multi-Speciality Hospital and I have my center at Vijayanagar, Advanced Ortho and Gynec Center. Today I'll discuss about a few exercises which are very mandatory for female. होता क्या है कि जो फीमेल यंग एज में पीसीओडी से इतना ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं उसका आधा इलाज हमारे खुद के हाथ में है, क्योंकि यदि वेट ज़्यादा होगा, डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे, जंक फूड्स हैं, म्योनीस, चीज़, दे आर बीइंग यूज इन ईच एंड एवरीथिंग। इवन जिनमें पहले यूज़ नहीं होता था, पिज़्ज़ा बर्गर के अलावा भी हर चीज़ में म्योनीस एंड चीज़, दे आर द टू बेसिक कल्प्रिट्स, आई विल से। They are being used in each and everything which should be avoided by the young generation, especially female, क्योंकि ये PCOD की तरफ लीड करता है and PCOD itself causes all the troubles. उसके मेंसेस इरेगुलर होंगे, उसके प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी, she will be suffering infertility, stress and all these vicious cycle will go on. दूसरी बात आती है कि बिफोर यू प्लान प्रेगनेंसी आपको अपने वेट को कंट्रोल करना है। डू द एक्सरसाइजेज, ऐसी हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करें जिससे आपके पेल्विक ऑर्गन्स पे जोर पड़े। आपको मेंटेन करना है कि आप एक लॉन्ग टारगेट रखें और तब वेट लॉस करें विद प्रॉपर डाइट कंट्रोल। इसके साथ जैसे आप कंसीव करते हो प्रेगनेंसी में, तो भी आपको लाइट योगा एक्सरसाइजेज करनी है। ऐसी नहीं करनी है जिससे लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर पड़े, क्योंकि बेबी बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। तो हम कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं करेंगे जिससे उसको जर्क लगे या फिर हमारा एबॉर्शन का चांस बढ़े। हमें सारे माइनर जॉइंट्स की, मेजर जॉइंट्स की कंट्रोल्ड मैनर में और विद द सुपरविजन ऑफ सम एक्सपर्ट तब हमें करनी है। सेकेंड ट्राइमेस्टर की एक्सरसाइजेज अलग होती हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर की अलग होती हैं। ट्राइमेस्टर का क्या मतलब होता है? जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम मेनली 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहले के 3 महीने, दूसरे 3 महीने और लास्ट के 3 महीने, तो इसको बोलते हैं ट्राइमेस्टर। तो जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ेगा, एज बढ़ेगी प्रेगनेंसी की, वैसे वैसे बच्चे का वजन बढ़ेगा। तो हमारे को जो एक्सरसाइज करनी है वो इस तरह से करनी है कि हमारे जो सारे जॉइंट्स हैं, माइनर जॉइंट्स होते हैं और मेजर जॉइंट्स होते हैं, तो हमारे ये सारे स्ट्रॉन्ग रहें, सारे लिगामेंट्स मजबूत रहें, उसके साथ साथ हमारी मसल्स मजबूत रहें। बैक की मसल्स, अक्सर सुना होगा कि जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम आता है पेशेंट बड़ी कंप्लेन करते हैं कि मैम हमें कमर में दर्द हो रहा है, हमारी लोअर लिम्स में दर्द हो रहा है, हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं मैम, कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज मसल्स आर वीक। तो आप बैक एक्सरसाइजेज शुरू से ही शुरू कर दें। मैं बार बार यही कहूँगी, सुपरविजन में शुरू करें, अंडर द गाइडेंस, और धीरे धीरे शुरू करें, है ना। और आपको एकदम से विग्रेस वाली नहीं करनी है, बट आपको इतनी करनी है कि आप वो डिलीवरी का, पोस्ट डिलीवरी का फेस अच्छे से झेल पाए, ठीक है। और डिलीवरी के बाद भी क्या लगता है कई लोगों को, कई तो बिल्कुल ही सुस्त हो जाते हैं कि अब डिलीवरी हो गई, अब कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है, आपको तभी भी एक्टिव रहना है, आपको कंट्रोल मैनर में तब भी एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि 6 हफ्ते और फिर 6 हफ्ते, मतलब टोटल 12 हफ्ते में काफ़ी हद तक रिकवरी हो जाती है। आप उस पीरियड को ध्यान रखोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू लाइफ लॉन्ग, ठीक है। और आपको जो विग्रस की तरफ जाना है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो आप कम से कम 6 महीने का रखें, 3 to 6 months बोला जाता है। बेटर है 6 months के बाद आप करें। और सिजेरियन हुआ है तो भी कम से कम 6 महीने, साल भर के बाद तब आप धीरे धीरे विग्रस शुरू करें, ठीक है। कोशिश करो, क्योंकि सिजेरियन नीचे की साइड से होता है, तो आप लोअर एब्डोमेन पे उतना प्रेशर ना डालें। बाकी आप करिए जितना जितना आपका स्टेमिना टॉलरेट करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।